हुकूमत आपके खिलाफ ब्रेकडाउन करेगी, दुकानें सील करेगी, जेलों में डालेगी, तैयार है इसके लिए? कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर तब। गवर्नमेंट में जेल में डालेगी तो हम जाएंगे। तंदूर वाला गरीब है और हुकूमत गरीब परवर है, और गरीब के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। महंगाई के इस तूफान में पंजाब की आवाम के लिए सस्ती रोटी किसी रिलीफ से कम ना थी, लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी पंजाब की आवाम इस सहूलत से मुस्तफीद हो पाएंगे? आइए जानते हैं। ये एक नान शॉप है, इसके ऊपर जो है रेट लिखी हुई है। सादा रोटी 15 रुपये और सादा नान इसका रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है, 20 रुपये लिखा हुआ नजर आ रहा है। और कुलचा जो है वो 25 रुपये में यहाँ पर दस्तयाब है। जो हुकूमत पंजाब का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो रोटी है वो 14 रुपये की है। यहाँ पर एक दुकानदार बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, रोटी कितने की फरोख्त कर रहे हैं? 14। यहाँ पर 15 रुपये लिखा हुआ है। ये पुराने रेट लिस्ट है, नीचे वाली वो 14 रेट। नीचे वाले रेट में भी जो है 15 रुपये लिखा हुआ है। नहीं, वो रेट जो सरकारी रेट लिस्ट है वो लगी हुई हमारे पास। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या आपके लिए मुमकिन हो पाएगा कि 14 रुपये में रोटी फरोख्त? नहीं हो पाएगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा। हुकूमत आपके खिलाफ ब्रेकडाउन करेगी, दुकानें सील करेगी, जेलों में डालेगी, तैयार है इसके लिए? कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर तब क्या होगा। अच्छा, दुकानदार ये कह रहे हैं कि अभी तो इनको कंट्रोल में है, ये 14 रुपये की रोटी ये फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आटे की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो मुस्तकबिल में इनके लिए 14 रुपये की रोटी फरोख्त करना आसान नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। 14 रुपये की रोटी लिखी हुई है आपकी दुकान के पास, क्या मुमकिन है इस रेट पर रोटी बेचना? ये तो हमें गवर्नमेंट पे हमारे पे ऊपर मुसल्लत की हुई है ना, हमें हमारी मजबूरी है कि हमने ये बेचनी है। आटे की कीमतें तो बढ़ रही हैं। कितने रुपए का आटा खरीदते थे, अब कितने का आटा आ रहा है? ये तकरीबन हमें पहले बोरी आ रही थी तकरीबन 7,000 की, अब हमें आ रही 8,000 की बोरी। तो उस वक्त आपको हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया अपनी 14 रुपए की रोटी बेचें, अब बेच सकते हैं? अभी तो हम बेच रहे हैं। जिस तरह आटा महंगा होगा तो फिर हमारी मजबूरी है, हम रोटी का भी रेट बढ़ाएंगे। अच्छा चलें, बताएं आटा किस हद को क्रॉस करेगा तो आप अपनी रोटी का रेट बढ़ाएंगे? तकरीबन ये 8,000 की बोरी हो गई है, अभी और 500 रुपये बढ़ जाती है या 400 बढ़ जाती है तो हम रोटी का रेट बढ़ाएंगे। मार्केट में तो यही आवाज़ है कि आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आज हमने आटा मंगवाया 300 रुपया बोरी, 400 रुपया बोरी बढ़ के आया, 300 रुपया 400 रुपया बोरी। तो फिर भी आप बेच रहे हैं 14 रुपये की? क्या करेंगे, हम बेचेंगे नहीं तो हम हमारे ऊपर पर्चे होते हैं। कम करके बेच रहे हैं? नहीं, वजन हमारा पूरा है। नहीं तो आप क्या नुकसान? अगर हम वजन कम करते हैं फिर भी हमारे ऊपर पर्चे हैं। आप अपना मजबूरी है, क्या करें? अच्छा, क्या करें? कितना नुकसान? किराया कितना है? किराया कितना है? 50,000 रुपया किराया है, लड़कों के किराया है। मैं मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं जी, वो इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि आप नुकसान कर सकते हैं। नुकसान मतलब 5 दिन करता है, 10 दिन करता है, तो हम 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, एक महीना कर लेंगे, उसके बाद हमारा नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले हम कीमत किस रेट पे फरोख्त करेंगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम 20 रुपए की रोटी करेंगे। 14 रुपए से एकदम 20 रुपए पे जाएंगे। ये तो हमारे 20 रुपए की रोटी बिक रही थी, नोटिफिकेशन था, इधर ही आटे का कंट्रोल कर ले। नहीं, सीधा मतलब ऐसा नहीं है कि 14 रुपए से 15 रुपए करेंगे या 16 रुपए करेंगे, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट 20 रुपए करेंगे। देखिए जी, 20 रुपए का रोटी तो हमारा नोटिफिकेशन जारी था, तो हमारा पहले 16 रुपए का नोटिफिकेशन जारी किया, फिर 15 का किया, 14 रुपए का। आपके कई साथियों दुकानें सील की गई हैं, उनको जेलों में डाला गया, आपको भी डाल देंगे। ये देखिए, माड़े बंदे को तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? गवर्नमेंट में जेल में डालेगी तो हम जाएंगे। इनका कहना ये था कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इन्होंने इस बात का अंदिया भी दे दिया है कि अभी तो 14 रुपए की रोटी फरोख्त करें, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर आटे की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो रोटी 20 रुपए की फरोख्त करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं नान भाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल साहब। अच्छा आफ्ताब साहब, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि रोटी 14 रुपए में फरोख्त करना है? हम रोटी 20 रुपए की सेल कर रहे थे। ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने
आवाम को 6 रुपये 7 रुपये तक रिलीफ दिया है, मगर उस रिलीफ में तंदूर वाले का पूरा हिस्सा है। आटा अगर सस्ता हुआ तो तंदूर वाले ने उसी वक्त रोटी को हुकूमत के साथ मिलकर सस्ता किया। एक होता है आटा महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो रहा है जी, आटा महंगा हो रहा है। मैंने यही बात की है ना, ईद से पहले हमें 200-300 रुपये की आवाज़ आई, हमने महंगा आटा ले लिया। हमने कहा चले ईद के दिन है, हो सकता है ये जो है वो डीलर हजरात ने या मिल वालों ने ईद के लिए इसको महंगा किया हो। अब ईद गुजर गई है, अब भी आवाज़ जो है वो महंगे की है। कई दुकानों पर हम गए हैं, वहाँ जाकर मालूम किया है रोटी कहीं पे 14 रुपये, कहीं पे 15 रुपये, 16 रुपये, कहीं पे 17 रुपये की भी फरोख्त हो रही है। ये वेरिएशन आ रही है और दुकानदार यही कह रहे हैं कि अब मुमकिन नहीं है जो हुकूमती रेट है उस पर रोटी फरोख्त करना। रोटी तो 50 रुपये की भी सेल हो रही है। आप अगर किसी होटल की बात करते हैं, वहाँ पे आप जाके होटलिंग करते हैं, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो यही सादा रोटी जो हमसे 14 रुपये में ली जा रही है, वो 50-60 रुपये में ले रही है आवाम। ना वहाँ पे बात होती है, ना कोई किसी गवर्नमेंट की मशीनरी कभी हरकत में आई है। गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आती है गरीब तंदूर वाले के लिए। आटे की कीमत बढ़ चुकी है, आप 14 रुपये में रोटी फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दूसरा रास्ता तो यही हो सकता है ना कि उसका वेट कम कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल भी कभी हमने ये बीच वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया। वज़न कम करना जो है ना, वो ये गवर्नमेंट बात की बात है, मजिस्ट्रेट बात की बात है। सबसे पहले इंसान अपने रब का देनदार है। वज़न कम करके कभी भी कारोबार नहीं करना चाहिए, उससे बंद कर दें वो बेहतर। ठीक है, हम बाहसीयत मुसलमान, लेकिन गुजारा कैसे करें? गुजारा यही है ना कि देखें हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है जिसने आवाम को रिलीफ लेके दिया है। क्या वो हमारे की गवर्नमेंट नहीं है तंदूर वाले की? अब बारी है तंदूर वाले की। अब तंदूर वाले पे अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मैं अल्लाह के घर मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसी तरह ही रेट बढ़ाया जाएगा हमारा रोटी का, जैसे कम किया गया है। क्यों? जवाज़ क्या था कि आटा कम हो गया, इसलिए आपका रेट कम किया जा रहा है। तंदूर वाले पे जुल्म हो रहा है। इतनी शदीद गर्मी में गैस की लोड शेडिंग है, कई घंटे तो हमें गैस ही नहीं मिलती। उसके लिए हमने LPG इस्तेमाल करनी है, LPG के अलावा हमने चार्जेस देने हैं, और गैस का बिल तो हमें आना ही आना है। LPG के पैसे हमने देने हैं, गैस की कीमतें हमने अदा करनी है, फिर आटे की कीमत देनी है। ये सारा कुछ हमने रोटी से कमा के देना ना मेरे भाई। जब हमें बचेगा कुछ नहीं तो फिर उसका हम क्या करेंगे? आपके तवज्जो से ये मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो आटे की कीमतों का नोटिस ले, क्योंकि अगर आटा महंगा होगा तो रोटी महंगी होगी। कुछ माह पहले जब हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला था 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान, जिन्होंने वायलेशन की उनको गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। हमारी दुकानें सील की गई हैं, हमें जेलों में डाला गया है। अब देखते हैं कि आटा महंगे करने वालों को भी जेलें दिखाई जाएंगी। अब देखते हैं गैस की जो लोड शेडिंग कर रहे हैं उनको भी जेल दिखाई जाएगी। अब देखते हैं जो बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं उनको भी जेल दिखाई जाएगी, या सिर्फ गरीब तंदूर वाले को जेल दिखाएंगे? तंदूर वाला गरीब है और हुकूमत गरीब परवर है, और गरीब के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आफ्ताब गिल साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि हुकूमत आटे की कीमतों को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करे। आइए आगे। अच्छा, हम रोटी की कीमत के मुतालिक तो बात कर रहे हैं, लेकिन आटे की कीमत क्या है? आटे की कीमत कितनी थी और कितनी हो गई है, जिसके बायस रोटी की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है? आइए ये भी जानते हैं। 20 किलो जो आटे का थैला था उसकी कीमत आज से कुछ दिन पहले कितनी थी और आज कितनी है? 1500 रुपए से पहले है। आप तकरीबन अभी जो रेट अभी चल रहा है वो 1600 रुपए। 1600 रुपए। जी जी। तो कितने दिनों में ये इजाफा हुआ है? ये 2-3 दिन लगे हैं तकरीबन। अच्छा, इस तरह जो फाइन आटा है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? जाहिर बात है, फर्क पड़ेगा। गंदम का रेट बढ़ेगा तो आटे का रेट तो बढ़ेगा ना। गंदम का रेट बढ़ेगा तो ये कम से कम लाजमी बढ़ेगा। पंजाब में आटे की कीमतें कम होने के बाद एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। नान भाई हजरात का कहना है कि अगर आटे की कीमतें बढ़ती रहीं तो उनके लिए 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना आसान नहीं होगा और फिर रोटी 20 रुपए की मिलेगी। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।